Hello friends, welcome to Grade Up. My name is Vikas Bhadoria. In this video, I'm going to talk about the zone-wise, department-wise and category-wise vacancies for Railway Recruitment Board for the post of Junior Engineer, Junior Engineer Information Technology, DMS and CMA. So as you all know that application form for RBJE is already filling up. Okay, so most of you are filling the application form and some of you are having some common doubts regarding the eligibility criteria. Okay, like when you are going on the eligibility criteria option, so there is an option of combination of the sub stream of some basic stream. So इसमें आपको confusion हो जाता है, ठीक है. Apart from that you have confusion about which zone you should select. Okay. So एक ब्लाइंड रूल है कि जिसमें एक सबसे ज्यादा वैकेंसीज है उसमें आप फिल करिए, ठीक है. क्योंकि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, रेलवे में अगर आपका जिस आरआरबी में हो गया उसके बाद ट्रांसफर होना इम्पॉसिबल है. तो बहुत ही सोच समझ के करिएगा. अपने घर से इतना दूर मत चले जाना कि आपको लगे कि मैं जॉब पाने के लिए कहीं से, अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो टू एनी प्लेस, आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले तो अप्लाई वहां से करें जहां सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, ठीक है. और अपार्ट फ्रॉम डेट अपने घर के पास जोन सेलेक्ट करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक बार आपका हो गया सिलेक्शन तो आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता रेलवे में, ये आपको बता देता हूं. अगर कोई और आपको ये कह रहा है कि ट्रांसफर हो सकता है तो बहुत ही गलत कह रहा है, आपसे झूठ कह रहा है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है. इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल. ओके, सो सेलेक्ट योर जोन वेरी वाइजली. ओके, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर, देखिए पेपर है तो आप तैयारी तो अच्छे से करोगे ही. ऐसा तो नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि मैं तैयारी नहीं करूंगा और मेरा हो जाएगा, ठीक है. और तैयारी करोगे तो कंपटीशन तो होना ही होना है, ठीक है. तो उस जोन को सेलेक्ट करो जहां पे आपके ज्यादा वैकेंसीज हैं, ठीक है. अगर आपके घर से बहुत दूर है, ठीक है, तो थोड़ा सा पास वाला जोन सेलेक्ट करो जहां ज्यादा वैकेंसीज हैं. अगर आपके होम टाउन वाले जो, मतलब जैसे आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में आप स्टेट में लाई कर रहे हो उस वाली आरआरबी में अगर ज्यादा वैकेंसीज हैं, सो यू शुड सेलेक्ट दैट आरआरबी. ओके, सो आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि जोन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज एंड कैटेगरी वाइज आपकी कितनी वैकेंसीज हैं हर आरआरबी में, ठीक है, फॉर डिफरेंट पोस्ट. ओके, सो लेट्स बिगिन. उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं. जैसे कि अगर हम सिविल की बात करें तो उसके डिपार्टमेंट्स हैं आपके ब्रिज, डिजाइन एंड ड्राइंग, पीवे डिपार्टमेंट इज ओनली फॉर सिविल. ओके, सो डिजाइन, ड्राइंग, एस्टिमेशन, प्रोडक्शन यूनिट, वर्क एंड वर्कशॉप, दिस इज ओनली फॉर द सिविल ब्रांच, ठीक है, और सिविल डिपार्टमेंट. अच्छा, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. सो ये जो कॉम्बिनेशन वर्ड है इसमें बहुत से लोग अटक जाते हैं. यहीं पे फॉर्म फिल करने में प्रॉब्लम हो रही है लोगों को कि कौन सा सेलेक्ट करें, ठीक है. कॉम्बिनेशन मतलब ये हो गया, ऐसे फॉर एग्जाम्पल कि आपकी मेन ब्रांच आपकी सिविल है और उससे रिलेटेड आपने कोई ऐसा सब स्ट्रीम के अंदर आपने कुछ वर्क किया है, या आपका ग्रेजुएशन है या फिर डिप्लोमा है जिसमें आपका सब स्ट्रीम भी इसके सामने जुड़ा हुआ है. एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है. जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है तो उसमें सब स्ट्रीम क्या हो गई आपकी? इंस्ट्रूमेंटेशन. पर आपकी पेरेंट स्ट्रीम कौन सी हो गई? बेसिक स्ट्रीम कौन सी हो गई? इलेक्ट्रिकल, ठीक है. तो आप सेलेक्ट करोगे कौन सा ऑप्शन? कॉम्बिनेशन ऑफ द सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम, ओके, ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. तो ये एक एग्जाम्पल है कि आपको समझ में आ जाए कि इसका कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है. अगर आपने प्योर इलेक्ट्रिकल में किया है या सिविल में किया है या मैकेनिकल में किया है तो आपको सिर्फ यही सेलेक्ट करना है, 3 ईयर डिप्लोमा और बीटेक इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल. लेकिन अगर आपका कॉम्बिनेशन है, यानी कि आपके साथ कोई और स्ट्रीम भी है, मैकेनिकल ना होके आपकी मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन है, ठीक है, ऑटोमोबाइल है, तो आपको सेलेक्ट करना होगा कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रीम ऑफ मैकेनिकल, ठीक है. तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है. सो सिविल वाले इन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई इन दिस डिपार्टमेंट. देयर इज आल्सो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रैक मशीन. ट्रैक मशीन में कौन कौन से डिपार्टमेंट एप्लीकेबल हैं? 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल. तो ये सारे के सारे इसके लिए एप्लीकेबल है, ट्रैक मशीन. तो ट्रैक मशीन एक डिपार्टमेंट है रेलवे का जिसके लिए सारी ब्रांचेस एप्लीकेबल हैं, ठीक है. तो आपकी अगर ये ब्रांचेस हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. और अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसके लिए भी देखिए यही जुड़ा हुआ है, कॉम्बिनेशन, यानी कि ये जो आपकी ब्रांचेस हैं इसके साथ अगर इनका कोई कॉम्बिनेशन भी है तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. अगर हम बात करें कैरेज एंड वेगन, डिजाइन एंड ड्राइंग, डीजल शेड, पावर, प्रोडक्शन यूनिट, R&D एंड वर्कशॉप, इन डिपार्टमेंट वाले कौन से अप्लाई कर सकते हैं? 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, मशीनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, टूल एंड मशीनिंग, टूल एंड डाई मेकिंग, ऑटो, ये सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं इन डिपार्टमेंट्स के लिए. तो अगर आपकी ये ब्रांचेस हैं सो यू कैन अप्लाई इन दिस डिपार्टमेंट. ओके,
फर्दर बात करें कि मैकेनिकल में डीजल शेड और वर्कशॉप के लिए, और इलेक्ट्रिकल में डिजाइन ड्राइंग, EMU, जनरल सर्विसेज, प्रोडक्शन यूनिट, R&D, TRD एंड वर्कशॉप। इसके लिए ये ब्रांचेस एप्लीकेबल हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ब्रांचेस। ओके, तो ये लोग इस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही दूसरा नाम है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो ये कौन से डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं? 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले भी इन ब्रांचेस में इलेक्ट्रॉनिक्स के अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है उनका जो एग्जाम कैटेगरी है वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम कैटेगरी में। जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं वो एग्जाम कैटेगरी आएगी उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग एग्जाम कैटेगरी होगी आपकी, ठीक है। अगर एक और डिपार्टमेंट है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस के लिए आपका होना चाहिए मैट्रिक और इट्स इक्विवेलेंट और अ स्टेट डिप्लोमा और ऑल इंडिया सर्टिफिकेट इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट ऑब्टेन्ड आफ्टर 3 ईयर कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस के लिए ये क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए, ठीक है। फर्दर डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एक डिपार्टमेंट है, जैसा कि आपको पता ही है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन। यानी अगर आपकी कोई भी इंजीनियरिंग है, 3 ईयर डिप्लोमा है किसी भी इंजीनियरिंग में, तो आप इस DMS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी DMS के लिए आपकी सारी ब्रांचेस विथ डिप्लोमा इंजीनियरिंग आर एप्लीकेबल, ठीक है। सिमिलरली JEE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी वैकेंसीज काफी कम है, 29 वैकेंसीज हैं सारे RVs में मिला के, ठीक है। उसके लिए रिक्वायरमेंट है PGDCA, BSc इन कंप्यूटर साइंस, BCA बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और DOE AC B लेवल कोर्स सर्टिफिकेट फ्रॉम 3 ईयर ड्यूरेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है JEE इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी वैकेंसीज काफी कम है और मैक्सिमम वैकेंसीज आपकी मुंबई जोन में है, दैट इज RRB मुंबई में है, ठीक है। लास्ट है आपका केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद मिनिमम ऑफ 40% मार्क, ठीक है। तो 40% मार्क्स हैं आपके, तो आप केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट दैट इज CMA के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सो ये तो रही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट वैकेंसीज इन जोन वाइज एंड ब्रांच वाइज। ओके, सो जोन वाइज एंड ब्रांच वाइज वैकेंसीज को मैंने यहाँ पे एक एक्सेल सीट के उसमें दिखा रखा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे दे आर नेम ऑफ द RRBs एंड देयर आर नेम ऑफ द डिपार्टमेंट्स। ओके, सो दीज आर द डिपार्टमेंट नेम्स, ओके, एंड दिस डिपार्टमेंट व्हाट आर द नंबर ऑफ वैकेंसीज गिवन हियर, ठीक है। तो अगर हम सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैकेंसीज की बात करें, ठीक है, और सिविल की बात करें, सिविल की सबसे ज्यादा वैकेंसीज कौन से जोन में है? मुंबई में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुंबई में है 246, ओके। उसके बाद है इलाहाबाद में 230 सिविल के लिए, ठीक है। देन फॉलोड बाय दैट चेन्नई में 3rd नंबर पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज है सिविल की 204। देन उसके बाद आपकी वैकेंसीज है 143 सिविल के लिए चंडीगढ़ से, ठीक है। और फिर कोलकाता में 166 वैकेंसीज हैं। तो ये मैक्सिमम वैकेंसीज हैं सिविल ब्रांच के लिए, यानी सिविल डिपार्टमेंट जिनकी सिविल ब्रांच है, डिप्लोमा है या BSc है सिविल में, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैक मशीन जो कि मैंने बताया था वो डिपार्टमेंट इसके लिए सबको एप्लीकेबल है। उसकी सबसे ज्यादा वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो वो किस जोन में है? चेन्नई में। चेन्नई RRB जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं ट्रैक मशीन की 111, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद में 2nd नंबर पे ट्रैक मशीन में है, और उसके बाद आप देख सकते होगे कि इसमें मुंबई में 3rd नंबर पे वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो आपको अगर ट्रैक मशीन से अप्लाई करना है, आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो आप वहां पे अप्लाई करिए जहां मैक्सिमम वैकेंसीज हैं, ठीक है। सिमिलरली देखें तो ये मैकेनिकल के लिए देखा जाए सबसे ज्यादा वैकेंसीज, सबसे मैक्सिमम वैकेंसीज मैकेनिकल की किस जोन में है? वो है आपकी कोलकाता जोन में। कोलकाता जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है मैकेनिकल की। उसके बाद फॉलोड बाय दैट इलाहाबाद में 205 वैकेंसीज है। उसके बाद 3rd नंबर पे अगर वैकेंसीज देखा जाए मैकेनिकल की तो है 162 इन मुंबई, ठीक है। एंड देन इन चेन्नई एंड चंडीगढ़ 151 एंड 146 वैकेंसीज, ठीक है। तो मैकेनिकल वाले इन जोन्स में प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको कोई कंपटीशन नहीं लगता है, ठीक है। तो ये तो हुए, ये जो येलो आपने कलर में देख रहे हैं ये हैं आपकी टॉप 5 जोन्स, यानी जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। ये टोटल वैकेंसी चार्ट को देखें तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी हैं यहाँ पे मुंबई में, ठीक है। 1st नंबर पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। उसके बाद 2nd नंबर पे आपकी है कोलकाता में, ठीक है। 1st नंबर मुंबई, देन कोलकाता। उसके बाद आपकी आती है इलाहाबाद में, ठीक है, 1446 वैकेंसीज है।
उसके बाद आपकी है चेन्नई में, दैट इज 1183। तो फोर्थ नंबर है आपकी चेन्नई और फिर चंडीगढ़ में, जिसमें कि आपकी 996 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये है टॉप 5 जोन्स। टॉप 5 जोन्स बताने का मतलब ये है कि यहाँ सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। ठीक है, कंपटीशन भी होगा, लेकिन अगर आपकी तैयारी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर पे आपकी अजमेर में है, जिसमें 825 है वैकेंसीज। ठीक है, और उसके बाद आपकी सिकंदराबाद में भी काफी वैकेंसीज हैं। सिकंदराबाद इसका गलत रिटर्न हो गया, दिस इज सिकंदराबाद, इसमें 7th नंबर पे इसमें काफी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं, इस टेबल से आप इसका फोटो ले सकते हैं या फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं किस आरआरबीज में। ठीक है, उसी हिसाब से आप डीएमएस और सीएमए को भी देखें कि इलेक्ट्रिकल की सबसे ज्यादा वैकेंसीज किस जोन में है। इलेक्ट्रिकल अगर देखा जाए सबसे मैक्सिमम आपकी है मुंबई में, उसके बाद आपके 2nd नंबर पे है आपकी इलाहाबाद में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपनी वैकेंसीज देख सकते हो। फिर कोलकाता में है, ठीक है, उसके बाद चंडीगढ़ में। ठीक है, सिमिलरली आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हैं, सबसे मैक्सिमम वैकेंसीज मुंबई में जोन में है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके बाद आपकी इलाहाबाद में है, फिर आपकी इसमें है चेन्नई में। ठीक है, तो आप यहां से इस टेबल से आपको पता चल जाएगा कि कहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। ठीक है, सो आई होप यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया जेई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी सिर्फ कितनी वैकेंसीज हैं 29, तो मैक्सिमम वैकेंसीज जेई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मुंबई जोन में है, मुंबई आरबी जोन में है सबसे ज्यादा वैकेंसी, दैट इज 11 वैकेंसीज। ठीक है, सीएमए की बात करें, केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, उसकी अगर बात करें तो उसकी सबसे ज्यादा वैकेंसीज अगर आप इस टेबल से देखोगे तो चंडीगढ़ में है। केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट की सबसे ज्यादा वैकेंसी चंडीगढ़ में है, उसके बाद है आपकी कोलकाता में, और फॉलोड बाय दैट आपकी 3rd नंबर पे आपकी है वहां पे चेन्नई में। ठीक है, और उसके बाद 4th नंबर पे आपकी इलाहाबाद में है और फिर मुंबई में। तो ये इन जगह आपकी सीएमए केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट की वैकेंसी सबसे ज्यादा है। डीएमएस की सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं आपकी कोलकाता में, 29 वैकेंसीज हैं। ठीक है, जिसमें आपका स्टोर्स में ही आपके या फिर अकाउंट में आपकी जॉब होगी डिपार्टमेंट में। ठीक है, 29 है। उसके बाद आपकी चंडीगढ़ में 16 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो चंडीगढ़ में देखा जाए तो डीएमएस और सीएमए दोनों की काफी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो अगर आप डीएमएस और सीएमए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे काफी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जिनकी ब्रांच है उनके लिए 18 वैकेंसी है मुंबई जोन में। ठीक है, तो मुंबई जोन अपने आप में बहुत बड़ा पैकेज है जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज हैं, और जहाँ पे जेई आईटी के भी वैकेंसीज हैं, सीएमए के भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी काफी वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रिकल की भी हैं। सारी ब्रांचें की सबसे ज्यादा वैकेंसीज देखा जाए मोस्टली मुंबई में है। ठीक है, तो टॉप 5 जोन्स कौन सी निकल के हैं आपकी? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इलाहाबाद एंड चंडीगढ़। तो मैं इन्हीं टॉप 5 जोन्स में आपको बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, यानी कि इन्हीं 5 जोन्स में कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी और एसटी में देखेंगे कितनी कैटेगरी हैं और कितनी वैकेंसीज हैं। ओके, उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ कॉमन एलिजिबिलिटी डिपार्टमेंट्स हैं, यानी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें कुछ कॉमन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैकेनिकल वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ट्रैक मशीन में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में और डीएमएस में, इनमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ट्रैक मशीन में अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स और डीएमएस में। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल कैन अप्लाई इन ट्रैक मशीन, मैकेनिकल एंड डीएमएस। सीएसआईटी कैन अप्लाई इन जेईआईटी, डीएमएस और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें सीएस और आईटी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल एंड प्रोडक्शन दे कैन अप्लाई इन ट्रैक मशीन, मैकेनिकल एंड डीएमएस। तो डीएमएस वाले में जैसे मैं बताया सभी को ये अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये ब्रांचेस किस में अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉमन एलिजिबिलिटी कि कॉमन कुछ जगह अप्लाई कर सकते हैं, उसके बेसिस पे जो वैकेंसीज हैं वो डिफरेंट आरबीज में मैंने यहाँ पे कंबाइंड जोन एंड ब्रांच वाइज वैकेंसीज लिखी हुई हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसीज ऑन कंबाइनिंग ट्रैक मशीन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड डीएमएस, इनको कंबाइन करके जो मैक्सिमम वैकेंसीज आपकी आएंगी मैकेनिकल की, वो कहाँ पे है? कोलकाता में। 524 वैकेंसीज हैं आपकी कंबाइंड वैकेंसीज ऑफ मैकेनिकल। ठीक है, जिसमें ट्रैक मशीन भी आएगा आपका, डीएमएस भी आएगा, इलेक्ट्रिकल भी आएगा और मैकेनिकल भी आएगा। तो कंबाइंड वैकेंसीज आपकी सबसे ज्यादा कोलकाता में है। उसके बाद आपकी है इलाहाबाद में 464, देन मुंबई में है, उसके बाद चेन्नई और फिर चंडीगढ़। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि कहां पे आपकी मैक्सिमम वैकेंसीज है, उसी अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सीएस और आईटी, सीएस आईटी की कंबाइंड वैकेंसी सबसे ज्यादा आपकी है मुंबई में। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सीएस आईटी की सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई में है। ठीक है, आईसी इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल जिनकी ब्रांच है वो लोगों की सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी अगर देखें तो यहाँ पे है कोलकाता में। उसके बाद फॉलोड बाय दैट आपकी इलाहाबाद में है। तो कोलकाता, इलाहाबाद में आपकी काफी वैकेंसीज हैं इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल
ठीक है। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन की सबसे मैक्सिमम वैकेंसीज अगर देखें तो वो है आपकी 384 कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद आपकी 310 है इलाहाबाद में, और इसी हिसाब से आप मुंबई देख सकते हैं और चंडीगढ़ देख सकते हैं, यहाँ पे काफी वैकेंसीज हैं ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन की। सेम आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को देख सकते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इन सारे में, ट्रैक मशीन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डीएमएस। इसके बेसिस पे जो मैक्सिमम वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंबाइंड की वो कोलकाता में ही है, ठीक है। 578 वैकेंसीज हैं। उसके बाद आपकी इलाहाबाद में है, उसके बाद मुंबई में है, फिर आपकी है चेन्नई एंड चंडीगढ़, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि यही टॉप 5 जोन्स हैं, यही सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। अब या तो आप टॉप 5 जोन्स में अप्लाई करो, ठीक है, कि सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, या तो आप अपने घर के पास वाली जोन में, अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल आपकी तिरुवनंतपुरम है, 15 वैकेंसीज हैं, बट अगर आपको लगता है कि यू डोंट वांट टू चेंज योर लोकेशन, क्योंकि अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो गया तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप अपने तिरुवनंतपुरम में अप्लाई करो, सिलीगुड़ी में अप्लाई करो, सिकंदराबाद में काफी वैकेंसीज हैं ऑल्दो, ठीक है। तो सिकंदराबाद, अजमेर में वैकेंसीज हैं, भोपाल में है, तो इन जोन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि टॉप 5 जोन्स हैं, उसके अलावा भी जोन्स हैं, इसमें ब्रांचेस हैं, लेकिन जिसमें काफी वैकेंसीज हैं। बट आपको क्या करना है, उनमें अप्लाई करना है जो आपके घर के पास हो। पहला प्रेफरेंस तो आपको वही देना है। सेकंड नंबर पे अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप टॉप 5 जोन्स में अप्लाई करिए और पूरे कंपटीशन के साथ तैयारी करिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्रांच वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी फॉर आरआरबी मुंबई। तो ये टॉप 5 जोन्स में हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, ठीक है। सो कैटेगरी वाइज में ब्रांच की देखें, अगर सिविल इंजीनियरिंग की देखें, ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं 246 फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी की हैं 191, एससी की 59 एंड एसटी की हैं 40, ठीक है, आरबी मुंबई में सिविल की। मैकेनिकल की बात करें तो 162 वैकेंसीज हैं मैकेनिकल की आरआरबी मुंबई में, और टोटल वैकेंसीज है 317, और 90 वैकेंसीज है ओबीसी की, एससी की 40 हैं और एसटी की हैं 25। ट्रैक मशीन की 74 वैकेंसीज हैं फॉर जनरल, 44 फॉर ओबीसी, 19 फॉर एससी, 9 फॉर एसटी एंड 146 आर टोटल वैकेंसीज। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल की 172 है जनरल के लिए, 81 है आपकी, 42 आपकी एससी के लिए एंड एसटी के लिए 28, ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स 111 आर टोटल वैकेंसीज, 49 ओबीसी, 31 आर फॉर एससी एंड 18 फॉर ST, okay. For JEE Information Technology, for RB Mumbai, as I have told you, maximum vacancies are from RB Mumbai for JEE, 11 vacancies for general, 2 for OBC, 4 each for SC and ST for JEE IT in RB Mumbai. तो टोटल 21 वैकेंसीज आपकी RB मुंबई से ही हैं आउट ऑफ 29 वैकेंसीज, ठीक है। DMS की 15 वैकेंसीज हैं RB मुंबई में, ठीक है। 6 आपकी OBC के लिए हैं, 5 आपकी SC के लिए और 4 आपकी एसटी के लिए, टोटल 30 वैकेंसीज हैं। प्रिंटिंग प्रेस में देखा जाए तो आपकी सीएमए में 22 हैं, 4 है ओबीसी की, 5 है आपकी एससी की और 2 है एसटी की, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस की आपकी 3 जनरल की हैं, 2 ओबीसी, 1 आर एससी एंड 0 दे आर नो वैकेंसी फॉर एसटी इन प्रिंटिंग प्रेस इन आरआरबी मुंबई, ठीक है। अगर हम बात करें आरआरबी कोलकाता की, कोलकाता में सिविल ब्रांच के लिए जनरल की 166 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 97 है, एससी की 47 है, एसटी की 25 है, टोटल 335 वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल की 303 वैकेंसीज हैं आरआरबी कोलकाता में, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम वैकेंसीज मैकेनिकल की यहीं पे हैं कोलकाता में, आरआरबी कोलकाता में। 170 ओबीसी की हैं, 90 हैं आपकी एससी की और 40 हैं आपकी एसटी की। 603 वैकेंसीज मैकेनिकल की हैं आपकी आरआरबी कोलकाता में, ठीक है। तो मैकेनिकल वालों यही आपकी जोन है जहां सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, समझ जाएं आप। ट्रैक मशीन में ओबी जनरल की आपकी 52 है, आरबी कोलकाता में 26 है आपकी ओबीसी की, 15 है आपकी एससी की और एसटी की 7 है, ठीक है। टोटल 100 वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल की 140 वैकेंसीज हैं आपकी कोलकाता में, 72 ओबीसी की हैं, 37 एससी की हैं और 23 आपकी एसटी की हैं, टोटल 272 वैकेंसीज हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 54 हैं, 23 ओबीसी, 10 SC and 7 ST, 94 total. DMS 29 total vacancy for general, 11 for OBC, 5 for SC and 4 for ST, 49 total vacancies. For CMA, Chemical Metallurgical Assistant, 36 for general, 17 for OBC, 9 for SC and ST के लिए 6 हैं, टोटल 68 वैकेंसीज हैं आरआरबी कोलकाता में, ठीक है। अब आरआरबी इलाहाबाद की बात करें जहां 1446 टोटल वैकेंसीज हैं, सिविल की उसमें है 227 वैकेंसीज, ठीक है। ओबीसी की 108 है,
और एससी की 50 हैं और एसटी की 27, टोटल 412 वैकेंसीज हैं सिविल की आपकी आरआरबी इलाहाबाद में, ठीक है। मैकेनिकल की बात करें तो 205 हैं टोटल वैकेंसीज आरआरबी इलाहाबाद में। तो आफ्टर आरबी कोलकाता जो मैक्सिमम वैकेंसीज हैं वो आपकी मैकेनिकल की कहाँ पे हैं, इलाहाबाद में। देन अगर हम बात करें ओबीसी की 100 वैकेंसीज हैं, एससी की 57 है, 34 आपकी एसटी की हैं। फॉर ट्रैक मशीन दे आर 101 वैकेंसीज, फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर OBC they are 26, for SC they are 24 and SC 13 vacancies, they are 164 vacancies for track machine, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की सबसे ज्यादा वैकेंसीज 154 इन आरबी इलाहाबाद, देन 72 फॉर OBC, 45 फॉर SC एंड 22 ST, टोटल 293 वैकेंसीज। सो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 72 फॉर जनरल कैटेगरी, फॉर OBC they are 32, 14 फॉर SC एंड 8 फॉर ST एंड 126 टोटल वैकेंसीज। सिमिलरली आप देख सकते हैं डीएमएस और सीएमई की काफी 25 वैकेंसीज हैं आरबी इलाहाबाद में, 36 टोटल हैं, ठीक है। आरबी चेन्नई की बात करें, आरबी चेन्नई में सिविल की 204 वैकेंसीज हैं, काफी ज्यादा वैकेंसीज हैं। ओबीसी की 93 हैं, एससी की 65 एंड 28 फॉर एसटी, 390 टोटल, ठीक है। मैकेनिकल 151 वैकेंसीज इन आरबी चेन्नई, 60 फॉर ओबीसी, 34 फॉर एससी एंड एसटी 26, टोटल 271 वैकेंसीज। Okay, track machine they are 111 in for OBC general, for 54 for OBC, 30 for SC and 15 for ST, total 210, ठीक है। तो काफी एक्सटेंसिव मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कैटेगरी वाइज, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इलेक्ट्रिकल की जनरल की 61 वैकेंसीज हैं आरआरबी चेन्नई में, 31 फॉर OBC, 16 फॉर SC एंड 8 फॉर ST, टोटल 116 वैकेंसीज। इलेक्ट्रॉनिक्स की 56 जनरल के लिए, 30 आपकी ओबीसी के हैं, 17 आपकी एससी की हैं, 11 आपकी एसटी की हैं। सिमिलरली डीएमएस की 9 है जनरल के लिए, 3 है आपकी ओबीसी की, एससी की और एसटी की 2 and 1 है, ठीक है। टोटल 15 वैकेंसीज हैं आपकी डीएमएस में आरआरबी चेन्नई में। अगर सीएमए की बात करें 28 जनरल के लिए, 18 आपकी ओबीसी है, 8 आपकी एससी की हैं और 4 आपकी हैं एसटी की। 58 आपकी वैकेंसीज हैं सीएमए की आरआरबी चेन्नई में, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस की 5210 हैं आपकी जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी में, ठीक है। लास्ट टॉप 5 जोन है आपकी आरआरबी चंडीगढ़, ठीक है। इसमें आपकी सिविल की जनरल के लिए 143 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के 74 हैं, एससी के 34 हैं, एसटी के 18 हैं, टोटल 269 वैकेंसीज हैं आपकी सिविल के लिए आरआरबी चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में लिए काफी वैकेंसीज हैं देखा जाए सिविल की। मैकेनिकल 146 टोटल फॉर जनरल, 78 फॉर ओबीसी, 40 फॉर एससी एंड फॉर एसटी there are 23 वैकेंसीज, टोटल 287 वैकेंसीज इन आरबी चंडीगढ़ फॉर मैकेनिकल, ठीक है। ट्रैक मशीन की बात करें 58 फॉर जनरल, 31 फॉर ओबीसी, 15 फॉर एससी एंड 9 फॉर एसटी, टोटल 113 वैकेंसीज। इलेक्ट्रिकल की काफी वैकेंसीज है चंडीगढ़ में, 102 फॉर जनरल, 51 फॉर ओबीसी, एससी के लिए 25 है एंड एसटी के लिए 15 है, टोटल 193 वैकेंसीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 वैकेंसीज है चंडीगढ़ में, काफी इतनी नहीं है, ठीक है। 9 ओबीसी की हैं, 4 आपकी एससी की हैं और इसकी वैकेंसीज नहीं है आपकी बिल्कुल भी एसटी के लिए, 33 वैकेंसीज है, ठीक है। और डीएमएस की 16 वैकेंसीज हैं आपकी, ओके। 4 आपकी ओबीसी की हैं, 16 जनरल की हैं, 3 आपकी एससी की हैं, 2 आपकी एसटी की हैं, 25 टोटल है, ठीक है। सीएमए की 41, जैसे मैंने बताया आपको डीएमएस और सीएमए की काफी वैकेंसीज हैं आरआरबी चंडीगढ़ में। तो जिनकी डीएमएस और सीएमए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो फुलफिल कर रहे हैं, आपके लिए जो बढ़िया जोन है वो है आपकी बेस्ट जोन है आरआरबी चंडीगढ़, ठीक है। आरआरबी चंडीगढ़ में वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। काफी अच्छी जगह भी है, अगर आपको होता है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। 19 ओबीसी की हैं, 10 आपकी एससी की हैं और एसटी की 6 हैं, टोटल 76 वैकेंसी है सीएमए की आरआरबी चंडीगढ़ में, ठीक है। सो इनसे क्या क्लियर होता है, आपकी जेई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहाँ है, मुंबई में, और मैकेनिकल की सबसे ज्यादा वैकेंसी कोलकाता में। अगर आपकी सिविल की देखे जाए सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई थिंक इलाहाबाद में है, ठीक है। और सीएमए का तो आपको पता ही चल गया चंडीगढ़ में, डीएमएस की भी आपको पता ही चल गया कि एक तरीके से देखा जाए कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं डीएमएस की, ठीक है। सो इस तरीके से एक आपको प्रूफ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया वैकेंसी का कि किस जोन में कैटेगरी वाइज एंड ब्रांच वाइज कहां पे कितनी वैकेंसीज हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको किस जोन में अप्लाई करना है। मैं आपको बताता हूं कि एक ही रूल है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है और अगर आपको अपने घर पे रहने का ऐसा नहीं है कि आपको अपनी होम सिटी या फिर आपको अपने स्टेट में ही रहना है,
तो आप उस जोन में अप्लाई करें जहां सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं और आप पूरे अच्छे से कंपटीशन से फाइट करिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ तो जाती है मैक्सिमम, पर कट ऑफ में वही आते हैं ना जो एक्चुअल में अच्छी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, सो डोंट गो वैकेंसी से आपको ये जो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आपको हिंट मिल जाएगी कि आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना है, इलेक्ट्रिकल के लिए हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो। और आपको एक और इससे हेल्प मिलेगी कि आप किन किन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस। ठीक है, और एक बड़ा कंफ्यूजन जो सबको हो रहा है, फाइनल ईयर कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड, जो कि फाइनल ईयर में है, चाहे डिप्लोमा फाइनल ईयर में हो, चाहे बीटेक फाइनल ईयर में हो, चाहे बीएससी फाइनल ईयर में हो, दे आर नॉट अलाउड फॉर आरआरबी जेई। ठीक है, सो ये कंफ्यूजन भी अपने दिमाग से हटा देना है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आपको मैंने ये बताया कि कितनी वैकेंसीज है हर जोन में, ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज। ठीक है, सो आई होप ये आपको वीडियो यूजफुल होगी आपकी फॉर्म फिल करने में। ठीक है, नाउ इन द एंड आई ओनली वांट टू से दैट कि हमारा जो 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है आरआरबी जेई का CBT 1 लाइव वीडियो कोर्स प्लान, जिसको आप देख सकते हैं ग्रेडअप ऐप के क्लासरूम फीचर पे। ठीक है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं वीडियो लेक्चर्स, जिसमें कि हम आपको CBT 1 का सारा सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, ग्रेडअप ऐप पे। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इफ यू लाइक द कंटेंट दैट आई हैव गिवन यू इन दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो। Okay, if you have any query, you can post your query or comment in the comment box. Okay, please subscribe to our channel if you have not subscribed to it and share it with your friends. Thank you and have a good day.